कैमरा सही आ रहा है? मी चेक। हाँ, बहुत सही आ रहा है। तो फिर तो बाल देख के इग्नोर करना मेरे को, क्योंकि जस्ट बाइक चला के ही आया हूँ, पेपर चल रहे हैं हमारे, और ऐसे ही मैं शूट करने बैठ गया। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था थर्ड सेमेस्टर आरजीपीवी रोड मैप के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे सीएससी एंड सीएससी आईटी के बारे में, ठीक है। इसका कंप्लीट रोड मैप दूंगा। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट इन द सेंस कंप्लीट सब्जेक्ट्स बताऊंगा, कितने सब्जेक्ट्स हैं, देन उनके कितने यूनिट्स हैं, सबके सब बताऊंगा। बोर्ड थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा हो, जो कि मैंने कल की इशू बताई हुई थी, बोर्ड में थोड़ा इशू है। बोर्ड को 2-4 दिन में चेंज कर देंगे। फिलहाल जितनी वीडियो इसमें शूट कर सकते हैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम बहुत ही कम है अपने पास। सीएससी और सीएसआईटी इन दोनों का सिलेबस बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा, लाइक 100% कॉमन ही है, जितना मेरे को जो नॉलेज है। अगर इसमें मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें 2 साल पहले पढ़ी हुई हैं और मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और मेरे पेपर्स भी चल रहे थोड़े, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए इन द थर्ड सेमेस्टर सिलेबस एंड ऑल। तो प्लीज़ मेरे को एड्रेस कर दिया करना, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। तो ये सीएससी और सीएसआईटी का 100% सेम सिलेबस है, जिसमें 5 यूनिट्स, 5 सब्जेक्ट्स है, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट्स है, ठीक है। पांचों कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट का मोटिव क्या है, कौन किस लिए वो सब्जेक्ट बनाया गया था, उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो ये 5 यूनिट्स हैं, ये कौन कौन से यूनिट्स हैं और इनके नेम्स क्या हैं, सब कुछ बता दूंगा। और जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, लाइक जो मैं अभी लिखवाऊँगा, इसी के थ्रू मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। जैसे जो मैं 5 यूनिट्स लिखवाऊँगा, उसी यूनिट के थ्रू मैं आगे पढ़ाऊँगा। मेरे को एक पर्सनल रोड मैप हो जाएगा कि मैंने जो अभी लिखवाया हुआ है, इसी को मेरे को कंटिन्यू करके आगे पढ़ाना है। तो जो जो मैं लिखवाऊँगा उसको नोट करते रहना है कॉपी पे, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं ओनली सीएससी और सीएसआईटी के लिए। तो फटाफट इसको मिटाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है ES 301, जो कि लाइट ब्लिंक कर रही है क्या? ये भी सही है। इसका नेम है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इस सब्जेक्ट का नेम है। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है CS 302, जिसका नेम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स 3 और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दोनों सेम रहता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। डिस्क्रीट बहुत अलग सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स 3 M3 बहुत अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है CS 303, वो है डिजिटल सिस्टम, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं DS, डेटा स्ट्रक्चर। एंड चौथा हो गया CS 304, वो है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम एंड CS 305 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथडोलॉजी, OOPM, ठीक है। ये हो गए 5 सब्जेक्ट्स, जो कि ES 301 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर पूरा पूरा इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है कि पर्यावरण को कैसे सेव कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या सोशल काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अबाउट इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आपको पूरा ये पढ़ना है। दूसरा है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की तरह होता है, जैसे 11th के जो मैथमेटिक्स थे ना, सेट थ्योरी क्या होता है एंड ऑल, तो मैथमेटिक्स की चीज़ें इसमें होती है डिस्क्रीट में, बट M3 नहीं है ये, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स, नेम से ही समझ में आ रहा होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है बोल सकते हैं। अभी तक तुम लोगों ने जो भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उससे काफ़ी अलग सब्जेक्ट होगा। एग्जैक्टली CSC वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है जो थर्ड सेमेस्टर में, वो यही पढ़ना है, इसी के बेसिस पे आगे पढ़ेंगे 4th सेम 5th सेम, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है काफ़ी। ये डिजिटल सिस्टम जो हो गया, ये भी CSC वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि जैसे मान लो जो जो बच्चे सिविल कर रहे हैं, जो बच्चे मैकेनिकल कर रहे हैं, उनके लिए ये सब नहीं है, ये है CSC वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है।
उसके बाद हो गया OPM, जो कि सबसे मेन सब्जेक्ट तुम लोग के थर्ड सेमेस्टर का है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें आप पूरा बेसिक्स कोडिंग पढ़ोगे, कंप्लीट कोडिंग। जो भी लाइक अगर आप पाइथन स्टार्ट कर रहे हो, जावा स्टार्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एंड टू एंड OPM करना ही पड़ेगा, ऊप्स पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप ऊप्स पढ़ने जाओगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझोगे, तो उस टाइम पे आपको OPM के पूरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो अभी मैं जितने टॉपिक्स इस पे लिखवाऊंगा वो सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा भी, एंड डेफिनेटली वो सब चीज़ें तुमको आगे कोडिंग करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, बात करें कैसे पढ़ाने वाला हूँ मैं CSC और CSC IT के लिए, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, तो मैं एक को पढ़ाऊंगा तो दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे सिलेबस। ठीक है, तो इशू यहाँ पे ये है, क्योंकि ऑब्वियसली एज आई सेड मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और उसको मैनेज करके ये भी पढ़ाऊँगा, प्लस AIML AIDS CSC साइबर सिक्योरिटी CSBS IoT, एंड उसके बाद बात करें ECE सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। देन फर्स्ट ईयर जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो सबको मेरे को पढ़ाना है, मेरे खुद के पेपर्स भी देखने हैं, तो थोड़ा सा इशू हो रहा है उन चीज़ों में। बट डेफिनेटली आई एम ट्राइंग। जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हो, इसमें से अगर किसी के पास कोई भी स्किल है अबाउट दिस, मेरी किसी भी तरीके से अगर वो हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे को इस इंस्टा पे DM करना। ये है, आई डोंट थिंक ये कैमरा में आ रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ग्रो विथ फारूक। इस इंस्टा पे DM करना है, किसी के पास नोट्स हो अच्छे खासे या फिर समथिंग, कुछ भी जो भी जिस तरीके से मेरे को हेल्प कर पाए तो बता देना, क्योंकि जो भी तुम लोग मेरे को हेल्प करोगे, ये कहीं ना कहीं तुम अपने क्लासमेट्स को हेल्प कर रहे हो, क्योंकि जो तुम लोग मेरे को दोगे मैं सामने चैनल पे दूंगा। ठीक है, तो कर देना अगर किसी के पास हो कुछ तो फटाफट पहले मैं लिख ले रहा हूँ सबको, कौन कौन से टॉपिक्स हैं सारे यूनिट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में कितने यूनिट्स हैं, उसके नेम क्या है, देन उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर सबसे पहला सब्जेक्ट ES301 जो कि है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने पहले बता रखा है, ये पूरा पर्यावरण के थ्रू बनाया गया है। जिसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस, एनर्जी साइंस का इंट्रोडक्शन पूरा है। उसके बाद इकोसिस्टम्स क्या होते हैं वो बताया गया है। तीसरा जो यूनिट है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इनके कन्वर्जन्स क्या क्या होते हैं, ये मैं पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। उसका चौथा जो यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पांचवा है सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज क्या क्या होते हैं इन्वायरमेंट में। एंड लास्ट वन इज अबाउट फील्ड वर्क, कि फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं, इसके अच्छाई के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इसमें। तो ये हो गया पहला यूनिट, जो कि पूरा पहला सब्जेक्ट जो कि पूरा पर्यावरण के ऊपर है, अबाउट एवरीथिंग इन्वायरमेंट एंड ऑल। दूसरा जो है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बोल रखा है मैथमेटिक्स की तरह ही है। सेट थ्योरी 11th की चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में, डोंट वरी। उसके बाद है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी पूरा 11th की चीज़ें हैं, ये भी पूरा पढ़ा दूंगा। उसके बाद है प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसके बाद है ग्राफ थ्योरी, एंड उसके बाद है कॉम्बिनेट्रिक्स। डेफिनेटली तुमको देख के थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा कि कैसे पढ़ेंगे ये सब, बट ट्रस्ट है ना अपने भाई पे, करा दूंगा सब। आई नो तुमको लग रहा होगा भैया इतने दिन से कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, तो अभी क्या ही पढ़ाओगे इतनी जल्दी जल्दी, बट मेरे खुद के पेपर्स ही चल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ऊपर से AIML AIDS सबको मैनेज करना है मेरे को, तो थोड़ा सा इशू होगा, बट कराऊंगा ज़रूर। अगर मैं नहीं कराऊंगा तो मैं किसी और से करवाऊंगा, या फिर जो भी करूंगा, एनीथिंग वट एवर आई कैन डू, बट करना है कंप्लीट, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है अपने पास, तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो तीसरा है CS303, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है वो पूरा सिखाएंगे। स्टैक्स क्या होते हैं, ट्री क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, सॉर्टिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि डेटा स्ट्रक्चर हो गया और डिजिटल सिस्टम हो गया, ये दोनों तुमको CSC में पढ़ना है। अगर तुम CSC कर रहे हो तो तुमको ये दोनों पढ़ना ही पढ़ना है। एंड इसमें स्टैक्स हो गए, ट्री हो गए, ग्राफ्स हो गए, सॉर्टिंग क्या होता है, ये सब आपको कोडिंग में यूज़ होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। जब भी आप OPM सीखने जाओगे, जब भी आप OPM करोगे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके लिए आपको ये सब तो आने ही चाहिए, प्लस आपको ये सब प्रॉपर आना चाहिए, जो शॉर्टिंग होता है एंड ऑल, आपको ये सब प्रॉपर आना चाहिए। शॉर्टिंग क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, ट्री क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए समझ में, तभी आप ये सब समझ पाओगे। ये पूरे बेसिक कोडिंग है एंड ऑल। उसके बाद चौथा है डिजिटल सिस्टम, जिसमें पहला यूनिट है रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है उसका पूरा रिव्यू है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होता है, उसके बाद सिक्वेशनल लॉजिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू AD&DA, उसके बाद लास्ट इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, सॉरी। देखो बेसिकली अगर हम कोडिंग को समझें, अगर तुमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज़ किया हुआ है, अगर मान लो, सॉरी,
अगर मान लो तुमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSC या फिर CSIT तुमने चूज़ किया हो तो डेफिनेटली तुम्हारे माइंड में होगा कि तुमको कोडिंग करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, एंड तुमको बेसिकली कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो अगर तुमको इस फील्ड में करियर बनाना है तो समझो कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर ख़त्म। फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन होता है, फर्स्ट ईयर में सबका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबको पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच से हो। तो वो सब ने पढ़ लिया। लेकिन अभी अगर तुम थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो, अगर तुम CSC और CSC IT के स्टूडेंट हो और तुम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो तुमको पूरा कोडिंग एंड ऑल सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट टाइम है। इसीलिए सिलेबस में पूरा बेसिक कोडिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड ये सब कुछ डेडिकेटेडली ओनली CSC और CSIT वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये सब सिविल, मैकेनिकल, EC ये सब में नहीं होता है, उनके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये समझो कि अभी तुम अपना बेस बनाना स्टार्ट कर चुके हो। ये पूरा बेसिक्स है अबाउट कोडिंग, अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। इस वर्ल्ड में अगर तुम एंट्री करो तुमको ये सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो पांचवा है OPM, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ OPM क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी बोलते हैं उसको। उसके बाद इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारा डेटा लिखा है एंड वो बहुत ही मेसी फॉर्म में है। जैसे मान लो कि ये सारा डेटा मेरे को किसी ने दिया, लेकिन उसने यूनिट वाइज उसने एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने बस ऐसे मेरे को दे दिया ये सारी चीज़ें लिख के कि भैया ये सब पढ़ा दो आप। तो मैं उसको कैसे एब्स्ट्रैक्ट करूँगा, मैं उसको यूनिट वाइज अरेंज करूँगा, कौन से सब्जेक्ट में कौन से यूनिट है उसको पूरा अरेंज करूँगा प्रॉपरली, उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। देन रिलेशन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली इनहेरिट करना। ये मैंने बहुत पढ़ा रखा है फर्स्ट ईयर में, फिर से ही बता दे रहा हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि अगर जब भी तुम कोडिंग करोगे, पाइथन करोगे, जावा करोगे, तो उसमें क्या होता है, क्लास बनता है कि ऊपर की इन्फॉर्मेशन नीचे ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे मान लो कि तुमने एक कोड लिखा है, एक क्लास में तुमने छोटा सा एक कोड लिखा है, पाइथन या फिर जावा कुछ भी कर रहे हो आप। तो आपने कोड लिखा है जिसमें आपने ये बोला हुआ है कि डॉग इज़ एन एनिमल, तुमने बता दिया ऊपर कोड में कि डॉग एक एनिमल है। अब तुम रैदर देन उस कोड को छोड़ के तुम दूसरा एक नया कोड कर रहे हो, नया कोड बना रहे हो, तो उसमें तुमको बताना नहीं पड़ेगा कि डॉग एक एनिमल होता है। तुम बस एक एनिमल मेंशन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली डॉग को डेडिकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ऊपर वाले कोड में उस चीज़ को बता रखा है, और ऊपर वाले कोड से नीचे वाले कोड में रिलेशन बनेगा, उसी को बोलते हैं रिलेशन इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिट होता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद स्ट्रिंग्स होता है। स्ट्रिंग्स क्या होता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि कभी कोड में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई एरर आ गया, तो उसको हैंडल कैसे करेगा कोड, उसके लिए ये सब पढ़ना पड़ता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड ऑल। तो ये बेसिकली ये पूरा हो गया क्या, थर्ड सेमेस्टर CSC और CSIT का सिलेबस कंप्लीट, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कितने यूनिट्स है, सब कुछ मैंने बता दिया, और मैं इसी के अकॉर्डिंग आगे पढ़ाने वाला हूँ। यह बताने का मेन मोटिव ये था कि अगर मैं आगे पढ़ाऊँ तो मेरे को बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े कि मैं सेट थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, सेट थ्योरी के बाद मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने लिखवाया हुआ था। देन मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ और ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले लिखवा रखा है। CSC और CSIT वालों के लिए हो गया। उसके बाद होगा AI ML और DS वालों के लिए, उनका सिलेबस सेम होता है। देन साइबर एंड IoT वालों के लिए, देन CSBS वालों के लिए, देन EC वालों के लिए। ऐसे मैं सबके लिए वीडियोस बना दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सबको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। उसको मैं देखता हूँ कुछ बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से अगर हो जाए, कुछ दिमाग लगा रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर स्टूडेंट्स, वी आर इंजीनियर्स, हम सब कुछ का जुगाड़ लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। डेफिनेटली सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। तुमको मैं फेल तो नहीं होने दूंगा, इतना तुमको ट्रस्ट होगा अपने भाई पे, ठीक है। फेल नहीं होगा, डोंट वरी। सब कुछ पढ़ाएंगे, तरीके से पढ़ाएंगे, सोच समझ के, स्ट्रैटेजी के थ्रू। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो।